मेरा नाम रुद्र है और ये वो दास्तान है जिसने मुझसे मेरी आवाज तो छीन ली पर यादों का बोझ छोड़ गई। हम सब में एक चाह होती है ना कि काश हमारी गरीबी, हमारी तकलीफें एक पल में गायब हो जाएं। पर जरा सोचिए, अगर आपकी हर दुआ पूरी हो जाए पर उसकी कीमत इतनी भयानक हो कि आप खुद अपनी मौत की दुआ मांगने लगें तो कैसा लगेगा? डर लगेगा, है ना? आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटे नहीं। और हां, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानी कहां कहां तक पहुंच रही है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपका दिल जीत लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, झारखंड के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था काला झरना। नाम सुनकर ही एक अजीब सी सिहरन होती है ना, पर असल में इस गांव का नाम किसी झरने के नाम पर नहीं पड़ा था। यह नाम पड़ा था उस काली गहरी खाई के नाम पर जो गांव से कोई 5 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच थी। लोग कहते थे कि वो खाई इतनी गहरी है कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंचती, और रात में उस खाई से एक अजीब सी आवाज आती थी जैसे कोई झरना बह रहा हो। पर वो पानी की आवाज नहीं थी, वो कुछ और थी। मैं उस समय कोई 17-18 साल का रहा होऊंगा। हमारा घर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत टूटे फूटे टीन की। मैं जब भी घर में घुसता तो सबसे पहले मुझे आती थी गीली मिट्टी और सस्ती दवाइयों की घुटन भरी बदबू। बाबा यानी भैरव महतो खाट पर पड़े रहते थे। उनकी टांग महीने भर पहले कोयले की खदान में हुए हादसे में बुरी तरह कुचल गई थी। उनकी जिद थी कि वो अपना दर्द किसी को दिखाएं नहीं, पर मैं देखता था कि कैसे हर सांस के साथ उनका चेहरा सिकुड़ जाता था। मां यानी सावित्री कोने में बैठी रहती। उनकी नजरें हमेशा घर के पीछे वाली घनी पेड़ों की कतार की तरफ लगी रहती। वो बुदबुदाती रहती कोई मंत्र या प्रार्थना जो मुझे कभी समझ नहीं आई। वो अक्सर कहती, रुद्र, घाटी से आने वाली हवा बड़ी भारी लगती है, जैसे कोई हमारी गर्दन पर सांस छोड़ रहा हो। मैं उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर टाल देता था, पर अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि मां कितनी सच्ची थी। हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। गरीबी का बोझ मेरे सीने पर इतना भारी था कि मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पाता था। मैं घुट रहा था। खदान में काम करने वाले मजदूरों को महीने में बमुश्किल 1200 से 1500 रुपए मिलते थे, और वो भी तब जब पूरा महीना काम चले। बाबा के इलाज में वो भी पानी की तरह बह गए थे। डॉक्टर कह रहा था कि अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो टांग काटनी पड़ सकती है, और ऑपरेशन के लिए जो रकम चाहिए थी वो थी पूरे 50,000 रुपए। मेरे लिए वो रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। पूरे गांव में एक ही परिवार था जो अचानक अमीर हो गया था, मेरे दोस्त माधव का परिवार। माधव के बाबूजी जगत राम पहले खदान में ही काम करते थे हमारे बाबा के साथ, पर महीने भर पहले एकदम अचानक उन्होंने अपने सारे कर्ज चुका दिए और गांव की सबसे बड़ी जमीन खरीद ली। रातों रात जैसे जमीन से पैसे उगल आए हों। मैं खुश होकर माधव के घर गया उसे बधाई देने, पर जब मैंने उसे देखा तो मेरे मन में कोई अजीब सी बेचैनी फैल गई। माधव खुश नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे महीनों से सोया न हो। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हालत देखकर मुझे लगा जैसे वो कोई घिरा हुआ जानवर हो जो भागना चाहता हो पर भाग नहीं सकता। माधव, क्या बात है यार, इतना बड़ा घर, इतनी जमीन तेरे बाबूजी ने कैसे कर दिखाया? मैंने उत्साह से पूछा। माधव ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में जो डर था वो आज भी मुझे याद है। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया और अंदर चला गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, सोचता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अमीरी ऐसी दिखती है क्या, जैसे कोई अंदर से मर रहा हो। उसके बाद कई दिन गुजर गए। माधव गांव में कम ही दिखता था, और जब भी दिखता तो बस भागता हुआ, जैसे किसी से बचकर जा रहा हो। मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। और फिर वो रात आई, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया।
मैं अपनी झोपड़ी में सो रहा था जब अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। मैं उठा तो घड़ी में देखा रात के 12:20 हो रहे थे। मैंने दरवाजा खोला तो सामने माधव खड़ा था। उसकी हालत देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, बाल बिखरे हुए थे और उसकी सांसों से सस्ती शराब की बू आ रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे दर्द हो रहा था। वो मेरे कान के बिल्कुल पास आया और फुसफुसाया, रुद्र, कभी भी आधी रात के बाद उस घाटी की तरफ मत देखना, वो सुनते हैं। मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। कौन सुनते हैं? मैंने पूछा, पर माधव ने मेरा कॉलर छोड़ दिया और अंधेरे में भाग गया। मैं वहीं खड़ा रहा, दरवाजे पर, सोचता रहा कि माधव का क्या मतलब था। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे, वो सुनते हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार खिड़की से बाहर देखता, उस काले जंगल की तरफ जो हमारे गांव के पीछे फैला था। और अजीब बात यह थी कि उस रात हवा बिल्कुल रुक गई थी, एकदम, जैसे प्रकृति ने सांस लेना बंद कर दिया हो। कोई पत्ता नहीं हिला, कोई आवाज नहीं आई, बस एक गहरी भयानक खामोशी थी। और फिर बहुत दूर से मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक भिनभिनाहट, जैसे कोई पुरानी मशीन चल रही हो। वो आवाज उसी दिशा से आ रही थी जहां काली खाई थी। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा है या जंगली जानवर, पर मेरा दिल जानता था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत गड़बड़। अगली सुबह जब मैं उठा तो बाबा की हालत और बिगड़ गई थी। वो खून की उल्टी कर रहे थे, मां रो रही थी। डॉक्टर बुलाया गया और उसने साफ साफ कह दिया, या तो ऑपरेशन के पैसे लाओ या फिर अपने पिता को खूने के लिए तैयार रहो। मेरे सामने अंधेरा छा गया। मैं बाहर निकला, गांव के उस सूखे नाले की तरफ चल दिया जहां मैं अकेले में सोचने जाता था। मैं गुस्से से भरा था, अपनी किस्मत पर, अपनी गरीबी पर, इस जिंदगी पर जो सिर्फ तकलीफें देती थी। और तभी मैंने माधव को देखा। वो नाले के किनारे बैठा था, सिर पकड़े हुए। मैं उसके पास गया। माधव, बता क्या हुआ है तुझे? तेरे बाबूजी ने पैसे कहां से लाए? कोई खजाना मिला क्या? माधव ने मेरी तरफ देखा और अचानक वो रोने लगा। बिना आवाज के बस आंसू बहने लगे। फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, खजाना नहीं मिला रुद्र। बाबूजी काली दरार में गए थे। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। काली दरार, वो नाम जो गांव के बुजुर्ग कभी नहीं लेते थे, वो जगह जो हमारे खून में डर की तरह बसी थी। काली दरार? मैंने धीरे से पूछा। माधव ने सिर हिलाया। हां, वो बंगाल की सीमा के पास है। लोग कहते हैं कि आधी रात को वहां एक दरार खुलती है जो छाया पार की तरफ जाती है। बाबूजी वहां गए थे और कुछ लेकर आए हैं। कुछ मतलब? माधव ने मेरी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता वो क्या है, पर जब से बाबूजी वापस आए हैं, घर में कुछ है। मैं उसे देख नहीं पाता, पर महसूस कर सकता हूं। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो मुझे आवाजें सुनाई देती हैं। कोई फुसफुसाता है। मैं कुछ देर चुप रहा। फिर मैंने पूछा, और तुम्हारे बाबूजी को पैसे कैसे मिले? मुझे नहीं पता, माधव ने कहा, पर जो भी वो चीज है, वो हर चीज जानती है, हर राज, हर बात, और वो बाबूजी को बताती है। मैं घर लौटा तो बाबा की खांसी और तेज हो गई थी। मां ने मेरी कलाई पकड़ी। उनकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी, जैसे वो जानती हों कि मैं क्या सोच रहा हूं। उधर मत देखना रुद्र, वहां मौत नहीं, कुछ और बसता है। पर मैं पहले ही तय कर चुका था। मैं गुस्से में था, अपनी किस्मत से। मेरी जिद ने मुझे अंधा कर दिया था। उस रात के 11:30 पर मैं गांव के किनारे खड़ा था, उन काले पेड़ों की तरफ देखते हुए। और तभी हवा बिल्कुल रुक गई और मुझे सुनाई दी एक अजीब, अप्राकृतिक भिनभिनाहट जो खाई से आ रही थी। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। नहीं, गलत कहा, बदली नहीं, बल्कि उलट गई, जैसे किसी ने मेरे अस्तित्व को ही पलट दिया हो। माधव की बात मेरे दिमाग में एक कीड़े की तरह घुस गई थी।
जो लगातार कुरेदती रहती थी। मुझे रात में नींद नहीं आती थी। बस वही सवाल घूमता रहता, काली दरार में क्या है, छाया पार क्या है, और जगत राम काका को पैसे कैसे मिले। मैं जानता था कि यह सब गलत है। मेरा दिल, मेरी अंतरात्मा सब चीख चीख कर कह रही थी कि इस रास्ते पर मत जाओ। पर जब गरीबी आपकी छाती पर बैठ जाए, जब आपके सामने आपका बाबा तड़प रहा हो और आपके पास कुछ करने का कोई रास्ता ना हो, तो आप क्या करेंगे? आप भी वही करेंगे जो मैंने किया। आप भी उस अंधेरे की तरफ बढ़ेंगे जिसमें से आवाज आ रही हो, आजा, मैं तेरी सब समस्याएं सुलझा दूंगी। अगले दिन शाम को मैं जानबूझकर उस सूखे नाले के पास गया जहां माधव अक्सर बैठता था। मुझे पता था वो वहां होगा, और सच में वो वहीं था, एक पत्थर पर बैठा, घुटनों में सिर छुपाए। माधव, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक गया, जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में जो खौफ था वो आज भी मुझे याद है। रुद्र, तू यहां क्यों आया? मुझे सब कुछ जानना है, मैंने सीधे कहा। काली दरार के बारे में, छाया पार के बारे में। तेरे बाबूजी ने क्या किया था वहां? माधव ने अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। नहीं रुद्र, मत पूछ, भूल जा ये सब। मैं नहीं भूल सकता। मेरी आवाज तेज हो गई। मेरे बाबा मर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर कोई रास्ता है तो मुझे बताना होगा तुझे। माधव चुप रहा। फिर धीरे धीरे टूटी हुई आवाज में वो बोलना शुरू हुआ। काली दरार वो सिर्फ एक खाई नहीं है रुद्र, वो एक दरवाजा है, एक ऐसी जगह का दरवाजा जो हमारी दुनिया में नहीं है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि सदियों पहले जब यह जमीन बसी थी तब एक संत यहां आए थे। उन्होंने बताया था कि यह जगह श्रापित है क्योंकि यहां दो दुनियाओं की सीमा मिलती है, हमारी दुनिया और छाया पार। छाया पार? मैंने पूछा। हां, वो जगह जहां परछाइयां रहती हैं, जहां वो चीजें रहती हैं जो इंसान नहीं हैं पर इंसानों जैसी दिखती हैं, जो हमारी दुनिया में आना चाहती हैं। माधव की आवाज कांप रही थी। और काली दरार वो सिर्फ आधी रात को खुलती है, ठीक 12 बजे। अगर कोई उस वक्त वहां जाए और सही शब्द बोले तो वो उनसे बात कर सकता है। मेरी धड़कन तेज हो गई। किनसे? नीरव, माधव ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे नाम लेने से डर रहा हो। छाया बंद, वो एक प्राणी है जो छाया पार में रहता है। वो किसी की भी शक्ल ले सकता है, किसी का भी रूप धर सकता है, और अगर तुम उससे कुछ मांगो तो वो देगा। पर क्या? माधव ने मेरी आंखों में देखा। पर हर चीज की कीमत होती है रुद्र, और नीरव जो कीमत मांगता है वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। मैं कुछ देर चुप रहा। फिर मैंने पूछा, तेरे बाबूजी ने क्या मांगा था? पैसा, बस पैसा। और अगले ही दिन खदान में एक बड़ा हादसा हुआ। 5 मजदूरों की मौत हो गई और सरकार ने मुआवजे के पैसे दिए जो किसी तरह बाबूजी के नाम पर आ गए। माधव के आंसू गालों पर बह रहे थे। 5 लोग मरे रुद्र, 5 परिवार बर्बाद हुए और हमें पैसे मिले। मेरा गला सूख गया। यह सुनकर मुझे डर लगना चाहिए था, मुझे पीछे हटना चाहिए था, पर उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर जगत राम काका कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं ज्यादा होशियार हूं। मैं ऐसे शब्द बोलूंगा जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। कितना मूर्ख था मैं। मुझे बता माधव। मैंने उसका कंधा पकड़ा। वो शब्द क्या हैं जो दरार के सामने बोलने होते हैं? नहीं, माधव ने मेरा हाथ छटक दिया। मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तू पागल हो गया है क्या? माधव प्लीज, मेरे बाबा मर रहे हैं, सिर्फ इतना बता दे। माधव खड़ा हो गया, मुझसे दूर जाने लगा, पर फिर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, शायद दया, शायद पछतावा। अगर तू जाना ही चाहता है, उसने कहा, तो सुन। आधी रात को दरार के सामने खड़े होकर 3 बार यह शब्द बोलना, मैं छाया को बुलाता हूं जो शब्दों में बंधा है।
मैं नीरव को बुलाता हूं, जो इच्छाओं को पूरा करता है। मैं अपना वचन देता हूं और फिर वो आएगा। माधव चला गया और मैं वहीं खड़ा रहा। उस रात मैं घर लौटा तो बाबा की हालत और भी बुरी हो चुकी थी। उनकी सांसें उखड़ रही थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ तो बाबा को बचाया नहीं जा सकेगा। मां रसोई में बैठी रो रही थी। मैंने उन्हें देखा, फिर बाबा को देखा और मेरा फैसला पक्का हो गया। उस रात के 11 बजे मैं अपने कमरे से चुपके से निकला। मां सो रही थी या शायद जाग रही थी और सोने का नाटक कर रही थी, मुझे नहीं पता। पर मैं निकल गया गांव के पिछले रास्ते से, उन घने जंगलों की तरफ। चांदनी थी उस रात, पर वो भी उन पेड़ों के बीच घुस नहीं पाती थी। मैं एक टॉर्च लेकर गया था, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे एक अजीब सी चुप्पी मेरे चारों तरफ घिरती गई। कोई झिंगुर नहीं, कोई उल्लू नहीं, कोई हवा की सरसराहट नहीं, बस मेरे नंगे पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज। मैं करीब 40 मिनट चलता रहा। जंगल इतना घना होता जा रहा था कि मुझे रास्ता भूलने का डर लगने लगा। पर फिर अचानक पेड़ खत्म हो गए और सामने थी वो काली दरार। ये कोई साधारण खाई नहीं थी, ये एक विशाल टेढ़ी मेढ़ी दरार थी जमीन में, जैसे किसी ने धरती को चीर कर फाड़ दिया हो। इसकी चौड़ाई कोई 10-12 फीट रही होगी और गहराई का अंदाजा नहीं था। मैंने टॉर्च से अंदर झांका तो सिर्फ अंधेरा दिखा, एक गहरा निगलने वाला अंधेरा। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के 11:44। 16 मिनट बाकी थे। मैं दरार के किनारे बैठ गया, अपने दिल की धड़कन सुनता रहा। समय बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था, हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। और फिर जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे कुछ हुआ, हवा का दबाव अचानक बदल गया। मेरे कान फटने लगे, जैसे मैं बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा हूं। मैंने अपने कान दबाए, पर वो दर्द बढ़ता ही गया। और फिर मैंने देखा, दरार के अंदर से, पत्थरों की दरारों के बीच से परछाइयां हिलने लगीं। पर ये सामान्य परछाइयां नहीं थीं, ये खिंच रही थीं, फैल रही थीं, जैसे वो किसी चीज की तरफ खींची जा रही हों। और फिर दरार के बीच से एक बैंगनी स्लेटी धुंध निकलने लगी। वो धुंध इतनी अजीब थी कि उसे देखकर मेरा सिर चकराने लगा। उसका कोई रंग नहीं था और साथ ही सारे रंग थे। वो बह नहीं रही थी, बल्कि तैर रही थी हवा में। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा छाती फट जाएगी। पर मैंने हिम्मत जुटाई और वो शब्द बोले। मैं छाया को बुलाता हूं, जो शब्दों में बंधा है। मेरी आवाज कांप रही थी, धुंध और घनी हो गई। मैं नीरव को बुलाता हूं, जो इच्छाओं को पूरा करता है। हवा एकदम ठंडी हो गई, मेरी सांस सफेद भाप बनकर निकलने लगी। मैं अपना वचन देता हूं। और फिर धुंध से एक आकृति बनने लगी। पहले तो बस एक परछाई थी, लंबी, बहुत लंबी। फिर धीरे धीरे वो गाढ़ी होती गई, ठोस होती गई। और फिर सामने खड़ा था एक कुछ। वो इंसान जैसा था, पर नहीं था। उसकी ऊंचाई कोई 8-9 फीट रही होगी, पर उसका शरीर पतला था, बहुत पतला, जैसे किसी ने इंसान को खींचकर लंबा कर दिया हो। उसका चेहरा लगातार बदल रहा था। एक पल में वो किसी बूढ़े की शक्ल का था, फिर किसी औरत का, फिर किसी बच्चे का। कभी कभी तो लगता था जैसे वो मेरा ही चेहरा है जो मुझे घूर रहा है। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। और फिर वो बोला, पर बोला नहीं, बल्कि उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। सैकड़ों आवाजें एक साथ फुसफुसाती हुई। बोल। मैंने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली। नीरव अभी भी वहीं था, मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे थे, जिनमें से वही बैंगनी धुंध निकल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। मुझे दौलत चाहिए, मेरे बाबा के इलाज के लिए 50,000 रुपए। नीरव ने अपना सिर एक तरफ झुकाया
जैसे कोई पक्षी करता है। फिर उसका चेहरा बदला और एक पल के लिए, बिल्कुल एक पल के लिए, वो मेरा चेहरा बन गया। मेरी ही आंखों से मुझे देख रहा था। फिर उसने सिर हिलाया, हो जाएगा, और वो धुंध में घुल गया। दरार फिर से साधारण दरार बन गई। हवा का दबाव सामान्य हो गया। मैं वहीं गिर गया, घुटनों के बल, हांफता हुआ। समझौता हो गया था, और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे घर वापस पहुंचा। मुझे बस इतना याद है कि मैं उस जंगल में से भागता हुआ निकला था, ठोकरें खाता, गिरता पड़ता। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी थी, जैसे मैं बर्फ के पानी में नहा लिया हूं। जब मैं अपनी झोपड़ी के सामने पहुंचा तो आसमान में पहली लाली फूटने लगी थी। सुबह के 5 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर गिर गया, आंखें बंद की, पर नींद कहां आनी थी। मेरे दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। वो लंबी विकृत आकृति, वो बदलता हुआ चेहरा, वो आवाज जो सीधे मेरे दिमाग में गूंजी थी। हो जाएगा, पर कैसे होगा, कब होगा, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं बस इंतजार कर सकता था। मैं बस कुछ घंटों के लिए ही सो पाया होऊंगा जब मां ने मुझे जगाया। रुद्र, रुद्र उठ, कोई आया है। मैं घबरा कर उठा। कौन? सरकारी आदमी, कह रहा है तुझसे बात करनी है। मेरा दिल धक से रह गया। मैं बाहर गया तो एक आदमी खड़ा था, हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा। वो सफेद कुर्ता पजामा पहने था और उसके चेहरे पर एक औपचारिक सी मुस्कान थी। आप रुद्र महतो हैं? उसने पूछा। जी हां, मैंने कहा। मेरा गला सूख रहा था। मैं जिला खनन विभाग से हूं। आपके पिता भैरव महतो, जो महीने भर पहले खदान हादसे में घायल हुए थे, उनके लिए मुआवजा स्वीकृत हुआ है। मेरे कान खड़े हो गए। मुआवजा? जी हां, सरकार ने निर्णय लिया है कि हादसे में घायल सभी मजदूरों को मुआवजा दिया जाएगा। आपके पिता के मामले में राशि है। उसने लिफाफा खोला और एक कागज निकाला। 50,000 रुपए। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। बिल्कुल 50,000। मैंने जितने मांगे थे उतने ही। ये कैसे? मैंने पूछा। आदमी ने मुझे अजीब नजरों से देखा। कैसे मतलब? यह सरकारी फैसला है। आपको दस्तखत करने हैं यहां और चेक मिल जाएगा। मैंने कांपते हाथों से दस्तखत किए। आदमी ने मुझे चेक थमाया और चला गया। मैं वहीं खड़ा रहा, चेक को देखता रहा। 50,000 रुपए लिखा था साफ साफ। मां बाहर आई। क्या है रुद्र, क्या हुआ? मैंने उन्हें चेक दिखाया। मां की आंखें फैल गईं। ये कहां से आया? सरकार से, बाबा के हादसे का मुआवजा। मां चुप रह गईं, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ जानती हों पर बोल नहीं रही हों। उसी दिन दोपहर को खबर आई, एक भयानक खबर। उस रात, यानी जिस रात मैं काली दरार गया था, उसी रात खदान में एक बड़ा हादसा हुआ था। रात की पाली में काम कर रहे 20 मजदूर, सब के सब एक विशाल गुफा धंसने में दब गए थे। सब मर गए, एक भी नहीं बचा। जब मुझे यह खबर मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं झोपड़ी के पीछे भागा और उल्टी कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मैंने पैसे मांगे थे, इसने मौत का सौदा कर दिया। 20 लोग, 20 परिवार, 20 औरतें विधवा हो गईं, 20 घरों में बच्चे अनाथ हो गए। और ये सब मेरी वजह से। मैं रोना चाहता था, चीखना चाहता था, पर कुछ नहीं निकला। बस एक सुन्न, भयानक चुप्पी थी मेरे अंदर। शाम को जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो मुझे अचानक ठंड लगने लगी। मैंने खिड़की बंद की, पर ठंड कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती गई। मेरी सांस सफेद भाप बनकर निकलने लगी, जैसे मैं किसी फ्रीजर में बैठा हूं। और फिर मुझे आवाज सुनाई दी। पहले तो बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। फिर वो तेज होती गई। ये मिट्टी गिरने की आवाज थी। और चीखें, बहुत सारी चीखें, आदमियों की चीखें जो दबे हुए हैं,
जो सांस नहीं ले पा रहे, जो मर रहे हैं। मैंने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाजें नहीं रुकी। वो मेरे दिमाग के अंदर से आ रही थीं। रुद्र, एक फुसफुसाहट आई कमरे के कोने से। रुद्र, तूने हमें मारा। मैंने उस कोने की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, पर वो आवाज फिर आई, अब दूसरे कोने से। क्यों मारा हमें? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं उठकर खड़ा हो गया, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने नहीं मारा तुम्हें। झूठा, आवाज ने कहा, अब छत से आती हुई। तूने मांगा था ना पैसा, तो कहां से आता पैसा? हमारी लाशों से आया। मैं दरवाजे की तरफ भागा, पर तभी मैंने देखा कमरे के कोने में जहां परछाई पड़ रही थी वो हिल रही थी। वो परछाई रोशनी के हिसाब से नहीं हिल रही थी, वो अपने आप हिल रही थी, फैल रही थी, जैसे कोई जीवित चीज हो। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, हांफता हुआ। बाबा अपनी खाट पर लेटे थे, मुझे देखकर बोले, क्या हुआ रुद्र? चेहरा क्यों सफेद पड़ा है? मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं कैसे बताता उन्हें कि हमारे घर में अब कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर है, कुछ ऐसा जो मैं लाया हूं। नीरव मेरे घर में था। मैं उसे देख नहीं सकता था, पर महसूस कर सकता था। हवा का वो अप्राकृतिक ठंडापन, वो अजीब सी आवाजें, वो हिलती हुई परछाइयां, ये सब उसकी मौजूदगी के संकेत थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस बिस्तर पर लेटा रहा, छत को देखता रहा, और हर कुछ मिनट में मुझे लगता कि कमरे के तापमान में गिरावट आ रही है। मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है, कोने में खड़ा होकर। अगले दिन सुबह मैंने बाबा को अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया। पैसे तो थे अब हमारे पास। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि ऑपरेशन परसों होगा, बाबा की जान बच जाएगी। मुझे खुश होना चाहिए था, है ना? पर मैं खुश नहीं था। मैं डरा हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि ये पैसे कहां से आए हैं, और मैं जानता था कि इसकी कीमत क्या थी। शाम को जब मैं घर लौटा तो मां रसोई में खाना बना रही थी। मैं अपने कमरे में गया, पर कुछ अजीब था। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई धूल और कुछ और जो मैं पहचान नहीं पाया। मैं बिस्तर पर बैठ गया और तभी मां ने आवाज लगाई, रुद्र, रुद्र आजा, खाना तैयार है। मैं उठकर रसोई की तरफ गया, पर जब मैं वहां पहुंचा तो रसोई खाली थी। चूल्हा ठंडा था, कोई खाना नहीं बन रहा था। मां वहां नहीं थी। मां, मैंने आवाज लगाई। यहां हूं, उनकी आवाज बाहर से आई। मैं बाहर गया तो मां कुएं से पानी भर रही थी। मां, आपने मुझे बुलाया था? मां ने मुझे देखा, उनके चेहरे पर भ्रम था। नहीं तो मैं तो यहीं थी पानी भरने। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। अगर मां ने नहीं बुलाया तो किसने बुलाया? मैं धीरे धीरे रसोई में वापस गया। वहां अब भी कोई नहीं था, पर जैसे ही मैं मुड़ने लगा मुझे सुनाई दिया एक धीमी, बहुत धीमी हंसी। एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। और फिर वो हंसी अचानक रुक गई और एक भारी दमघोंटू चुप्पी छा गई। मैं समझ गया था, नीरव सिर्फ मांगी हुई चीज देकर चला नहीं गया था। वो यहीं था, मेरे साथ बंधा हुआ। वो मेरी परछाई बन गया था और अब वो मेरे साथ खेल रहा था। अगले कुछ दिन और भयानक होते गए। कभी कभी मुझे बाबा की आवाज सुनाई देती, मुझे बुलाते हुए, पर जब मैं जाता तो वो सो रहे होते। कभी मां की आवाज आती, कभी मेरी अपनी आवाज, जैसे मैं खुद से बात कर रहा हूं। घर का माहौल बदल गया था। बाबा, जो पहले बहुत शांत स्वभाव के थे, अब चिड़चिड़े हो गए थे। वो रात में अचानक उठ जाते और कुल्हाड़ी ढूंढने लगते। कहते, कोई है घर में, कोई हमें देख रहा है। मां भी डरी हुई रहने लगी। वो रात में जागती रहती, दिया जलाए, मंत्र बुदबुदाती रहती, और मैं टूट रहा था। मैं अपने मां बाबा की आंखों में नहीं देख पाता था। मैं ही था जो ये श्राप इस घर में लेकर आया था। मैं ही था जिसने 20 लोगों की जान ली थी अपने फायदे के लिए। उस रात के बाद मैं कभी वैसे नहीं रहा। हर आवाज, हर परछाई मुझे चिढ़ाती थी। एक रात मैं अपने दोस्त माधव से मिलने गया।
मुझे किसी से बात करनी थी, किसी ऐसे से जो समझता हो कि मैं क्या झेल रहा हूं। हम गांव के चौक में खड़े थे, बातें कर रहे थे। माधव बता रहा था कि उसके बाबूजी की हालत कैसी है, कैसे वो रात में चीखते रहते हैं। और सबसे बुरी बात यह है, माधव कह रहा था, कि कभी कभी मुझे लगता है कि वो जो घर में है वो मुझे सुन रहा है। मेरी हर बात, मेरा हर राज, सब कुछ। मैं सिर हिला रहा था और तभी माधव मेरे करीब आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर सबसे मजेदार बात यह है कि, और अचानक उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी हो गई, इतनी चौड़ी कि अप्राकृतिक लगने लगी। उसका जबड़ा थोड़ा खुल गया, जितना किसी इंसान का नहीं खुलना चाहिए। और फिर माधव की आवाज में, पर माधव की आवाज नहीं, कुछ और बोला, कुछ ऐसा जो सिर्फ मैं ही जानता था, मेरा एक राज जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। मैं पीछे हट गया, डर से चीखने वाला था, पर अगले ही पल माधव की मुस्कान सामान्य हो गई। उसने अजीब नजरों से मुझे देखा। क्या हुआ? तू इस तरह क्यों देख रहा है? तूने अभी क्या कहा? मैंने पूछा। मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूं, और कुछ नहीं। वो चला गया और मैं वहीं खड़ा रह गया, कांपता हुआ। नीरव ने माधव का रूप धारण किया था। वो एक छायाबंद है, शक्ल बदल सकता है, और वो मुझे दिखा रहा था कि वो किसी का भी रूप ले सकता है, मेरे करीबी लोगों का भी। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा था। जब मां मुझसे बात करती तो मैं ध्यान से देखता, कहीं ये असली मां है या नीरव। जब बाबा कुछ कहते तो मैं उनकी आंखों में झांकता, ढूंढता कि कहीं वो बैंगनी धुंध तो नहीं। मेरा दिमाग टूटने लगा था, मैं पागल हो रहा था, और नीरव बस देख रहा था, मेरी परछाई में छुपा हुआ, मेरे पीछे पीछे घूमता हुआ। एक सुरक्षित जगह, घर, अब एक डरावना स्थान बन गया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं ही इसका जिम्मेदार था। अगले कुछ हफ्ते मेरे जीवन के सबसे भयानक हफ्ते थे। बाबा का ऑपरेशन हो गया था और वो ठीक होने लगे थे। उनकी टांग बच गई। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ महीनों में वो फिर से चल पाएंगे। मां खुश थी, पूरे गांव में लड्डू बांटे गए, लोग हमारे घर आकर बधाई दे रहे थे। पर मैं मर रहा था अंदर से। रात में जब सब सो जाते तो मुझे अपने कमरे में वो आवाजें सुनाई देती। कभी खुरचने की आवाज, जैसे कोई दीवार पर नाखून घिस रहा हो, कभी सांसों की आवाज बहुत पास से, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। और सबसे भयानक, वो चीखें, उन 20 मजदूरों की चीखें जो मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, जो सांस नहीं ले पा रहे थे, जो धीरे धीरे मर रहे थे। मैं अपने कानों को बंद करता, सिर को तकिए में दबाता, पर वो आवाजें नहीं रुकती, क्योंकि वो बाहर से नहीं आ रही थीं, वो मेरे दिमाग के अंदर से आ रही थीं। एक रात नींद में मैंने एक सपना देखा। मैं खदान में था, अंधेरे में, और ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। मैं दबने लगा, सांस नहीं ले पा रहा था, चीख रहा था, पर कोई सुन नहीं रहा था। और तभी उस अंधेरे में मैंने एक चेहरा देखा, मेरा अपना चेहरा। वो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, तूने मांगा था ना पैसा। मैं चीखता हुआ उठा, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। मां दौड़ी आई। क्या हुआ रुद्र? फिर वही सपना? मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस सिर हिलाया। मां बैठ गई मेरे पास, मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। रुद्र, तू मुझे कुछ छुपा रहा है। मैं तेरी मां हूं, मैं जानती हूं। तूने कुछ किया है ना, कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहिए था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं मां को सब कुछ बताना चाहता था, पर कैसे बताता कि मैंने एक राक्षस से समझौता किया है, कि मैं 20 लोगों की मौत का जिम्मेदार हूं। मां, मैंने कहा, पर फिर रुक गया। मां ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। सुन रुद्र, इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, कुछ ताकतें हैं जो अंधेरे में रहती हैं, और अगर तूने उन ताकतों से कोई नाता जोड़ लिया है तो अब भी वक्त है, तोड़ दे वो नाता। कैसे? मैंने पूछा। कैसे तोड़ूं? मां चुप रह गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था।
अगले दिन बाबा अस्पताल से घर आ गए। उनकी टांग में प्लास्टर था, पर वो ठीक थे। गांव वाले उन्हें देखने आए, सब खुश थे। पर बाबा की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ जानते हों जो बाकी सब नहीं जानते। शाम को जब घर में सिर्फ हम तीनों थे, बाबा ने मुझे बुलाया। रुद्र, यहां आ। मैं उनके पास गया। बाबा ने मेरी तरफ देखा और उनकी नजर में इतना गुस्सा था कि मैं डर गया। ये पैसे कहां से आए? उन्होंने सीधा सीधा पूछा। सरकार से मुआवजा, मैंने कहा। झूठ मत बोल, बाबा की आवाज गरजी। मैं बूढ़ा हूं, अंधा नहीं। मुझे पता है कुछ गड़बड़ है। खदान का वो हादसा, और अगले ही दिन हमें पैसे मिल गए, और वो भी इतनी जल्दी। सरकारी काम इतनी तेजी से नहीं होते। मैं चुप रहा, और इस घर में, बाबा ने चारों तरफ देखा, इस घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। रात में मुझे आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां हिलती हैं, और सबसे बुरी बात, उन्होंने मेरी आंखों में देखा। सबसे बुरी बात यह है कि मुझे कभी कभी लगता है कि तू वो नहीं है जो दिख रहा है। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि तूने कुछ किया है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। बाबा का चेहरा लाल हो गया था। तूने अपनी आत्मा बेच दी है ना, किसी शैतान को? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। झूठा! बाबा ने अपनी बैसाखी उठाई और जमीन पर पटकी। तूने हम सबको बर्बाद कर दिया। तूने इस घर में शराब लाकर रख दिया। मां दौड़ी आई। क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? बाबा ने मां की तरफ देखा। पूछो इस लड़के से, पूछो कि इसने क्या किया है। और तभी अचानक घर का तापमान गिर गया, इतनी तेजी से कि हम तीनों को महसूस हुआ। मां ने अपनी साड़ी कसकर पकड़ ली। बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया। और फिर छत से एक आवाज आई, एक भारी गूंजती हुई आवाज, जो किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि कई आवाजों का मिश्रण थी। तनाव मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हम तीनों ने छत की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था, बस एक लंबी टेढ़ी परछाई जो किसी दिए की वजह से नहीं बन रही थी। मां की चीख निकल गई। बाबा पीछे हटे, लड़खड़ाकर गिरने लगे। मैंने उन्हें संभाला, और फिर वो आवाज फिर आई, अब और करीब से, जैसे कोई हमारे बिल्कुल पास खड़ा होकर बोल रहा हो। रुद्र ने बस अपने परिवार को बचाया। क्या गलत किया उसने? कौन है तू? बाबा ने चीख कर पूछा। कौन है तू जो हमारे घर में घुसा है? परछाई हिली, और एक पल के लिए उसने एक आकार लिया, एक लंबा पतला आकार जिसका सिर छत को छू रहा था। मैं वो हूं जो रुद्र ने बुलाया। मैं वो हूं जो हमेशा छाया में रहता है। और अब मैं इस घर का हिस्सा हूं। मां बेहोश होकर गिर गईं। बाबा ने उन्हें संभाला और मुझे घूरा। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था, इतना डर था कि मैं उनकी तरफ देख नहीं पाया। तू, बाबा की आवाज कांप रही थी, तू क्या लाया है इस घर में? मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस वहीं खड़ा रहा, अपने आप से नफरत करता हुआ। उस रात के बाद घर में तनाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। बाबा मुझसे बात नहीं करते थे। वो बस अपनी खाट पर लेटे रहते, एक कुल्हाड़ी अपने पास रखे हुए। मां डरी सहमी रहती, लगातार मंत्र बुदबुदाती रहती, और मैं जानता था कि यह सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही इस परिवार को बर्बाद कर रहा हूं। 1 हफ्ता गुजरा, फिर 10 दिन। तनाव बढ़ता ही गया। बाबा अब रात में सोते नहीं थे। वो जागते रहते, कुल्हाड़ी पकड़े चारों तरफ देखते रहते। कौन है वहां? वो अचानक चीखते। कौन देख रहा है मुझे? पर कोई नहीं होता, बस वो परछाइयां जो हिलती रहती। और फिर वो रात आई, वो भयानक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं अपने कमरे में था, सोने की कोशिश कर रहा था। बाहर तूफान आने वाला था, बिजली चमक रही थी,
हवा तेज थी, खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं, और तभी मुझे बाबा की आवाज सुनाई दी, बहुत तेज, बहुत गुस्से में। बहुत हो गया ये सब। मैं उठकर बाहर गया। बाबा खड़े थे, बैसाखी के सहारे, और मां उनके सामने खड़ी थी, रो रही थी। सुनो ना, मां कह रही थी। नहीं, बाबा ने कहा, इस लड़के ने हमें बर्बाद कर दिया। इसने कुछ किया है, कोई काला जादू, कुछ, और अब हम सब इसकी वजह से मरेंगे। बाबा, मैंने कहा। बाबा ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। तू ही है इन सब का कारण। तेरी वजह से यह घर श्रापित हो गया है। मैं बस आपको बचाना चाहता था। मेरी आवाज टूट गई। बचाना? बाबा ने कड़वी हंसी हंसी। तूने हमें बचाया या बर्बाद किया? देख तो क्या हाल है इस घर का। हम अपने ही घर में डरे हुए रहते हैं। मैं चुप रहा। वो सही कह रहे थे। मैंने सोचा था मैं अपने परिवार को बचा रहा हूं, पर मैंने उन्हें एक ऐसी जिंदगी में धकेल दिया था जो मौत से भी बदतर थी। और तभी मेरे अंदर कुछ टूट गया। पिछले हफ्तों का सारा दबाव, सारा गुस्सा, सारी नफरत, सब एक साथ फट पड़ा। तो जाओ, मैं चीखा। तो जाओ, अगर मेरी लाई हर चीज से इतनी नफरत है तो चले जाओ इस घर से हमेशा के लिए। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, हवा घर से चूस ली गई। एक भयानक दमघूंटू चुप्पी छा गई। मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। और तभी छत से नीरव प्रकट हुआ। पर इस बार वो सिर्फ परछाई नहीं था, वो एक ठोस रूप में था, मकड़ी जैसा विकृत रूप, जिसकी 8 लंबी टांगें थीं और चेहरे पर अनगिनत आंखें थीं। मां की चीख निकल गई। बाबा पीछे हटे, पर उनकी बैसाखी फिसल गई। और फिर मैंने देखा, छत का एक बड़ा लकड़ी का शहतीर, जो पुराना और सड़ा हुआ था, अचानक कांपने लगा। नहीं, मैंने फुसफुसाया, समझ गया कि क्या होने वाला है। नहीं, मैंने वो नहीं कहा। मेरा मतलब वो नहीं था। पर बहुत देर हो चुकी थी। शहतीर एक भयानक आवाज के साथ टूटा और नीचे गिरने लगा, सीधे मां और बाबा के ऊपर। नहीं, मैं चीखा और उनकी तरफ दौड़ा, पर मैं पहुंच नहीं पाया। शहतीर गिरा और उसके साथ छत का एक बड़ा हिस्सा भी। धूल और मलबे का एक बादल उठा। जब धूल बैठी तो मैंने देखा, मां और बाबा मलबे के नीचे दबे हुए थे। खून चारों तरफ फैल रहा था। मेरी चीख मेरे गले को फाड़ देती। मैं दौड़कर गया, मलबा हटाने लगा। मेरी उंगलियां खून से भीग गईं, छिल गईं, पर मैं रुका नहीं। मां, बाबा, उठो, प्लीज उठो। पर वो नहीं उठे। वो कभी नहीं उठने वाले थे। मैं वहीं बैठ गया, उनकी लाशों के बीच, अपने खून से सने हाथों को देखता हुआ। और मेरे पीछे नीरव खड़ा था, मेरा ही चेहरा धारण किए हुए। वो रो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं रो रहा था। मैंने अपने मां बाबा को मार दिया था, अपने ही शब्दों से। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर वहीं बैठा रहा। शायद घंटों, शायद पूरी रात। मेरे हाथ खून से सने थे, मेरे कपड़े धूल और मिट्टी से भरे थे, और मेरी आंखों के सामने बस एक ही दृश्य था, वो गिरता हुआ शहतीर, मां की चीख, बाबा का चेहरा जो आखिरी पल में डर से भर गया था। मैं रोना चाहता था, पर आंसू नहीं आ रहे थे। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। बस एक सुन्न, खोखलापन था मेरे अंदर। सुबह की पहली रोशनी जब आई तो गांव के लोग आने लगे। किसी ने रात की आवाज सुनी थी। उन्होंने देखा, टूटा हुआ घर, मलबा और 2 लाशें। हे भगवान! एक बुजुर्ग चिल्लाया। ये क्या हो गया? लोग दौड़े आए। किसी ने मुझे उठाया, किसी ने पानी पिलाया, पर मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोल ही नहीं सकता था। छत गिर गई, किसी ने कहा। पुराना शहतीर था, सड़ा हुआ, तूफान में गिर गया होगा। हां, सब यही सोच रहे थे, एक दुर्घटना। पर मैं जानता था सच, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। ये मेरी इच्छा थी।
मेरे शब्द थे, चले जाओ इस घर से हमेशा के लिए। और नीरव ने मेरे शब्दों को सच कर दिया था। उसने मां बाबा को इस घर से हमेशा के लिए भेज दिया था, मौत के घर में। 2 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ। पूरा गांव आया। लोग रो रहे थे, मुझे सहारा दे रहे थे, तसल्ली दे रहे थे। पर मैं एक खाली खोल बन गया था। मेरे अंदर कुछ नहीं बचा था। माधव भी आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। रुद्र, मुझे बहुत दुख है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी, पर साथ ही कुछ और भी था। समझ। वो जानता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो भी इसी दलदल में फंसा था। संस्कार के बाद मैं उस टूटे हुए घर में लौट आया। गांव वालों ने मलबा साफ करने में मदद की थी, पर छत का एक हिस्सा अभी भी टूटा हुआ था। रात में ठंडी हवा अंदर आती थी, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने कमरे में बैठा था जब मुझे वो आवाज सुनाई दी। दुखी है? मैंने अपना सिर उठाया। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। नीरव, क्यों किया तूने ये? मेरी आवाज खुरदुरी थी, रोने से टूटी हुई। मैंने वही किया जो तूने कहा, चले जाओ इस घर से हमेशा के लिए। वो चले गए। मैंने वो नहीं कहा था। मेरी मुट्ठियां भिंच गईं। मेरा मतलब वो नहीं था। पर तूने कहा था। शब्द बोले जा चुके थे और मैं शब्दों में बंधा हूं रुद्र। मैं वही करता हूं जो कहा जाता है। अक्षर का अर्थ नहीं, शब्द का वचन। मैं उठ खड़ा हुआ, गुस्से से कांपता हुआ। चले जा यहां से। मैं तुझे आजाद करता हूं। नीरव की परछाई हिली और फिर एक भयानक आवाज आई, जैसे धातु चीर रही हो। एक चीख जो इंसानी नहीं थी। और अचानक नीरव मेरे सामने प्रकट हुआ, ठोस रूप में। उसका चेहरा विकृत था, मुंह बहुत चौड़ा खुला हुआ था। आजाद? वो हंसा और वो हंसी मेरे दिमाग में गूंजती रही। मूर्ख, मैं तेरे आदेश से बंधा नहीं था, मैं तेरे वचन से बंधा था, और तूने अभी अभी मुझे आजाद कर दिया। मेरा दिल बैठ गया। क्या मतलब ये, नीरव ने कहा, अपनी लंबी काली उंगली मेरी तरफ बढ़ाते हुए, कि अब मैं तेरे नियंत्रण में नहीं हूं। अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और सबसे पहले मैं इस गांव को खत्म करूंगा। नहीं, मैं चीखा। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। पर नीरव मुझे धक्का देकर दीवार से टकरा दिया। मेरा सिर फटने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैं होश में आया तो नीरव जा चुका था और बाहर से चीखें आ रही थीं। मैं लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और जो दृश्य मैंने देखा वो मेरी सबसे भयानक कल्पना से भी बुरा था। आसमान बदल गया था। वो नीला नहीं था, बल्कि एक बैंगनी स्लेटी रंग का था, जैसे कोई विशाल जख्म। और जमीन हिल रही थी, फट रही थी। गांव के बीच में एक विशाल दरार खुल गई थी और उस दरार से वो धुंध निकल रही थी, वही धुंध जो मैंने काली दरार में देखी थी। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, और फिर मैंने देखा कुछ लोग जमीन में समा रहे थे, जैसे अदृश्य हाथ उन्हें नीचे खींच रहे हों। जगत राम काका, माधव के बाबूजी सड़क पर थे और अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और वो गिरने लगे। उन्होंने किनारा पकड़ने की कोशिश की, चीखते हुए, पर कुछ उन्हें नीचे खींच रहा था। और फिर वो गायब हो गए। जमीन फिर से बंद हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने माधव को देखा। वो अपने घर के सामने खड़ा था, रोता हुआ, चीखता हुआ, बाबूजी, बाबूजी। मैं उसकी तरफ दौड़ा। माधव, हमें यहां से भागना होगा। पर माधव ने मुझे धक्का दे दिया। तूने ये किया है। तूने भी काली दरार में गया था ना? तूने भी उसे बुलाया था। मैंने नहीं सोचा था। मैं रुक गया, क्योंकि माधव सही कह रहा था। यह सब मेरी वजह से था। और तभी आसमान से एक भयानक आवाज गूंजी, एक गहरी प्राचीन आवाज जो जमीन को हिला देती। छाया पार का द्वार खुल गया है। दोनों दुनियाएं मिल रही हैं। मैंने ऊपर देखा। आसमान में उस बैंगनी धुंध में एक विशाल छेद दिख रहा था।
और उस छेद से चीजें निकल रही थीं, परछाइयां, आकृतियां जो इंसानी नहीं थीं। पेड़ मुड़ने लगे, टेढ़े मेढ़े होने लगे, जैसे किसी ने गुरुत्वाकर्षण बंद कर दिया हो। घर झुकने लगे, जैसे वो किसी अदृश्य हाथ से खींचे जा रहे हों। ये क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग चीखा। मैं समझ गया था। छाया पार हमारी दुनिया में आ रहा था और मैंने ये सब शुरू किया था। मैंने दरार की तरफ देखा जो गांव के बीच में खुली थी और उस दरार के किनारे नीरव खड़ा था। पर अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी थे, और छाया बंद और राक्षस और कुछ ऐसी चीजें जिनका कोई नाम नहीं। देख रुद्र, नीरव ने कहा। उसकी आवाज अब पूरे गांव में गूंज रही थी। देख कि तूने क्या किया है। तूने न सिर्फ अपना परिवार बर्बाद किया, बल्कि पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। मैं घुटनों के बल गिर गया। मेरे अंदर का अपराध बोध इतना भारी था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। सब मेरी गलती थी, मेरी औकात से बढ़कर मांगने की सजा। और तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, एक आखिरी उम्मीद। अगर मैंने ये सब शुरू किया है तो शायद मैं इसे खत्म भी कर सकता हूं। अगर मैं वापस जाऊं, वापस उस स्रोत पर जाऊं जहां से ये सब शुरू हुआ। मैं उठ खड़ा हुआ और उस काली खाई की तरफ देखा जो गांव के पीछे थी। काली दरार, वहीं से यह सब शुरू हुआ था। वहीं जाकर मुझे इसे खत्म करना होगा। मैं भागा। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, मर रहे थे, पर मैं नहीं रुका। मैं बस भागता रहा, जंगल की तरफ, उन घने पेड़ों की तरफ जो अब विकृत हो गए थे। पेड़ों की शाखाएं झुक रही थीं, जैसे मुझे पकड़ना चाह रही हों। जमीन के नीचे से आवाजें आ रही थीं, हाथ निकल रहे थे, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पर मैं बचता हुआ, गिरता पड़ता आगे बढ़ता रहा, और फिर मैं पहुंच गया काली दरार। पर अब वो कोई साधारण दरार नहीं थी। वो एक विशाल फटे हुए मुंह जैसी दिख रही थी, जिससे लगातार वो बैंगनी धुंध निकल रही थी। मैं किनारे पर खड़ा हुआ नीचे झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, अंदर एक पूरी दुनिया थी, टूटे हुए शीशों की, काले पानी की, और कुछ ऐसी चीजों की जिन्हें देखकर दिमाग पागल हो जाता। छाया पार, मुझे वहां जाना होगा। मुझे इस सब का स्रोत ढूंढना होगा। मैंने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और कूद गया। गिरना शाश्वत लगा, जैसे मैं हमेशा के लिए गिरता रहूंगा। मेरे चारों तरफ फुसफुसाहटें थीं, यादें थीं, मृतकों के चेहरे थे। मां का चेहरा, बाबा का चेहरा, उन 20 मजदूरों के चेहरे जो मेरी वजह से मरे थे। और फिर अचानक गिरना रुक गया। मैं एक जगह पर खड़ा था, एक ऐसी जगह जो किसी भौतिक नियम को नहीं मानती थी। जमीन काले पानी से बनी थी, पर मैं डूब नहीं रहा था। आसमान टूटे शीशों से बना था, और हर शीशे में एक अलग दुनिया दिख रही थी। और फिर उस काले पानी से कुछ उभरा, एक विशाल आकृति, इतनी बड़ी कि उसका सिर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। उसके 4 नहीं 6 नहीं बहुत सारे हाथ थे, और उसका चेहरा एक सफेद चिकनी हड्डी का मुखौटा था जिस पर कोई भाव नहीं था। अश्रु, वाक रक्षक, नियमों का रखवाला, उसकी उपस्थिति मात्र से मेरा दिमाग चीखने लगा। मैं अपनी आंखें फाड़कर निकालना चाहता था, अपने कान बंद करना चाहता था, पर मैं हिल नहीं सकता था। अश्रु ने संवाद नहीं किया, उसने सीधे मेरे दिमाग में दृश्य जला दिए। मैंने देखा समय मुड़ता हुआ, इतिहास फिर से लिखा जाता हुआ। मैंने देखा कि कैसे हर बोला गया शब्द, हर किया गया वचन ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना जाता है। और मैंने देखा, अगर बोले गए शब्द को मिटाना है तो बोलने वाले को बोलने की शक्ति खोनी होगी। अश्रु ने मुझे दिखाया कि समय को मोड़ने की, दरार को बंद करने की, उन सब हत्याओं को मिटाने की कीमत क्या है। वो कीमत सिर्फ मेरी जान नहीं थी,
वो कीमत थी मेरी आवाज, मेरी अभिव्यक्ति, मेरा इंसानी संसार से जुड़ाव। मैं दोबारा कभी नहीं बोल पाऊंगा, मैं दोबारा कभी अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। मैं एक जीवित लाश बन जाऊंगा, सिर्फ यादों के साथ जीता हुआ। पर अगर इससे मां बाबा वापस आ जाएं, अगर इससे वो 20 मजदूर वापस आ जाएं, अगर इससे दुनिया बच जाए। मैंने सिर हिलाया। हां, मैं तैयार हूं। अश्रु ने अपनी हड्डी जैसी उंगली मेरी तरफ बढ़ाई और जैसे ही उसने मेरे गले को छुआ, एक असहनीय दर्द फैल गया। यह सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, ये ऐसा था जैसे मेरी आत्मा का एक हिस्सा फाड़कर निकाल लिया जा रहा हो। मैं चीखना चाहता था पर कोई आवाज नहीं निकली। मैं रोना चाहता था पर आंसू नहीं आए। और फिर हर चीज टूटने लगी। वास्तविकता चकनाचूर होने लगी। मैं अपनी झोपड़ी के फर्श पर जागा। सुबह का समय था। गीली मिट्टी और सस्ती दवाइयों की वही घुटन भरी बदबू। मैं उठा, भ्रमित। मेरा सिर चकरा रहा था, शरीर में दर्द था और मेरे गले में एक अजीब सी जलन थी। मैंने अपने गले को छुआ। वहां कुछ था, एक गहरा खुरदुरा निशान, जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर काला रंग पोत दिया हो। मैं दौड़कर बाहर गया, कुएं के पास, और पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। मेरे गले पर एक टेढ़ा मेढ़ा काला निशान था, जैसे किसी ने गर्दन के चारों तरफ कोई भयानक चिन्ह बना दिया हो। रुद्र, मां की आवाज आई। सुबह सुबह कहां भाग रहा है? मैं चौंक कर मुड़ा। मां जिंदा थीं। वो रसोई से बाहर आ रही थीं, हाथ में आटे का बर्तन लिए। मां, मैंने कहना चाहा, पर जो आवाज निकली वो आवाज नहीं थी, बस एक खुरदुरी घरघराहट भरी सांस थी। मैं फिर से कोशिश की, मां, पर कुछ नहीं निकला। बस हवा, बस एक टूटी हुई बेजान सांस। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने फिर से कोशिश की, जोर लगाया, अपने गले की सारी ताकत लगाई, पर कोई आवाज नहीं निकली। मां करीब आई। क्या हुआ? चुप क्यों हो गया? मैंने अपने गले की तरफ इशारा किया। मां ने देखा और उनका चेहरा डर से भर गया। ये निशान कैसे बना? ये क्या है? मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं बोल ही नहीं सकता था। और तभी बाबा की आवाज आई, रुद्र, यहां आ जरा। बाबा भी जिंदा थे। मैं दौड़कर अंदर गया। बाबा अपनी खाट पर लेटे थे, टांग में दर्द से कराहते हुए। वही पुरानी चोट, वही हादसा जो महीने भर पहले हुआ था। मैं उनके पास गया, उनके पैर छूने के लिए झुका। आंसू मेरी आंखों में थे, पर रोने की आवाज नहीं निकली। मैं उनका नाम लेना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि मैं कितना खुश हूं कि वो जिंदा हैं, पर कुछ नहीं निकला। बाबा ने मेरा सिर सहलाया। क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं निकल रही? मैं बस रो सकता था, चुपचाप, बिना आवाज के। मां ने वैद्य को बुलाया। गांव का बुजुर्ग वैद्य आया, मेरा गला देखा, कई तरह की जड़ी बूटियां दी, पर कुछ काम नहीं आया। मेरी आवाज गई थी, हमेशा के लिए। दिन गुजरते गए। मैं धीरे धीरे इस नई जिंदगी के साथ तालमेल बिठाने लगा। मैंने इशारों से बात करना सीखा, लिखकर बात करना सीखा, पर सबसे मुश्किल था अपने अंदर की यादों के साथ जीना, क्योंकि यादें तो थीं मेरे पास, वो सारी यादें जो दूसरों को नहीं थीं। मुझे याद था वो काली दरार, वो नीरव, वो सौदा। मुझे याद था मां बाबा का मरना, गांव का तबाह होना, छाया पार का खुलना। मुझे याद था अश्रु, वो भयानक प्राणी जिसने मुझसे मेरी आवाज छीन ली। पर बाकी सबके लिए कुछ भी नहीं हुआ था। माधव के बाबूजी जिंदा थे। वो अभी भी खदान में काम करते थे, अभी भी कर्ज में डूबे थे। वो 20 मजदूर जिंदा थे जो उस रात मरे थे। बाबा की टांग अभी भी चोटिल थी, ऑपरेशन के पैसे अभी भी नहीं थे। इतिहास बदल गया था, पर मेरे दिमाग में वो पुरानी यादें जिंदा थीं, मुझे पागल बनाती हुई। रात में जब सब सो जाते तो मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहता और उन यादों से जूझता रहता। मां का चेहरा जब शहतीर गिर रहा था, बाबा की आखिरी चीख,
उन मजदूरों की आवाजें जो मिट्टी के नीचे दबे थे। और सबसे बुरा, मैं किसी को बता नहीं सकता था। मैं अपना दर्द किसी के साथ बांट नहीं सकता था। एक दिन माधव मुझसे मिलने आया। हम नाले के किनारे बैठे थे। वो बात कर रहा था अपनी परेशानियों के बारे में, अपने बाबूजी के कर्ज के बारे में। रुद्र, कभी कभी सोचता हूं कि काश कोई तरीका होता, वो कह रहा था। कोई तरीका जिससे हम अमीर हो जाएं, सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। मैंने उसकी तरफ देखा और अचानक मुझे याद आया, उस दूसरी टाइमलाइन में माधव के बाबूजी काली दरार में गए थे। उन्होंने नीरव को बुलाया था और उसका अंजाम। मैं माधव को रोकना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि वो गलती मत करना जो मैंने की थी, पर मैं बोल नहीं सकता था। मैंने एक कागज निकाला, कुछ लिखने की कोशिश की, पर क्या लिखता? मत जाना काली दरार। वो समझता कैसे? उसे तो पता ही नहीं था कि काली दरार क्या है। माधव उठ खड़ा हुआ। चल, घर चलता हूं, देर हो रही है। वो चला गया और मैं वहीं बैठा रहा, अपने हाथों को देखता हुआ। मैंने दुनिया बचा ली थी, पर इसकी कीमत क्या थी? मैं एक जेल में कैद हो गया था, यादों की जेल, जिसमें से कोई निकास नहीं था। दिन महीनों में बदल गए। बाबा की हालत बिगड़ती गई। पैसे नहीं थे ऑपरेशन के लिए। मां हार मान रही थी। मैं देख रहा था अपने परिवार को दर्द में तड़पते हुए और कुछ नहीं कर सकता था। एक रात मैं छत पर बैठा था, तारों को देख रहा था, और तभी मुझे महसूस हुआ हवा में एक अजीब सा ठंडापन। मैं सतर्क हो गया। मैंने चारों तरफ देखा और फिर मैंने देखा एक परछाई छत के एक कोने में, एक लंबी विकृत परछाई जो रोशनी के हिसाब से नहीं बनी थी। मेरा दिल धक से रह गया। परछाई हिली और उसमें से एक आकृति निकली। वो धीरे धीरे ठोस होती गई। नीरव। पर यह कैसे हो सकता था? मैंने तो समय बदल दिया था। मैंने तो कभी काली दरार में गया ही नहीं था इस टाइमलाइन में। नीरव ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा लगातार बदल रहा था और फिर वो मुस्कुराया, एक भयानक चौड़ी मुस्कान। सोचा था बच गया? उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। समय बदल सकता है रुद्र, पर कुछ चीजें, कुछ बंधन, वो समय से परे हैं। मैं पीछे हटा। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं तुझसे बंधा था, वो बंधन टूटा नहीं, बस सो गया था। और अब धीरे धीरे मैं फिर से जाग रहा हूं। नीरव मेरे करीब आया। मैं भागना चाहता था, चीखना चाहता था, पर मेरे पैर जम गए थे। और सबसे मजेदार बात, नीरव ने कहा, अब मेरे बिल्कुल पास, अब तू बोल नहीं सकता। मतलब, अब तू मुझे कोई आदेश नहीं दे सकता। मैं पूरी तरह आजाद हूं। मैंने अपना मुंह खोला, कुछ कहने की कोशिश की, पर बस हवा निकली। नीरव हंसा। देख कितना मजेदार है। तूने सोचा था कि तू चालाक है, कि तू दुनिया बचा लेगा, पर तूने बस ये किया कि अब तू मेरे रहम पर है। और फिर नीरव पीछे हटा, परछाई में घुलने लगा। पर जाने से पहले उसने एक आखिरी बात कही। छाया पार मुझे याद रखता है रुद्र, और जल्द ही, बहुत जल्द, वो फिर से इस दुनिया को छूने की कोशिश करेगा। और इस बार मैं इसे रोकूंगा नहीं, बल्कि मदद करूंगा। वो गायब हो गया। मैं वहीं बैठ गया, कांपता हुआ। मैंने कुछ नहीं बचाया था, मैंने बस समय खरीदा था। और अब धीरे धीरे वो सब फिर से होने लगेगा। और सबसे बुरा, अब मैं किसी को चेतावनी भी नहीं दे सकता। मैं बोल नहीं सकता। मैं एक कैदी था, अपनी ही यादों का कैदी, अपनी ही चुप्पी का कैदी। और नीरव कहीं प्रतीक्षा कर रहा था, सही समय का इंतजार कर रहा था। महीने गुजरते गए। बाबा की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर ने आखिरी चेतावनी दे दी, या तो 1 हफ्ते में ऑपरेशन या फिर टांग काटनी पड़ेगी। और अगर इन्फेक्शन फैल गया तो जान को भी खतरा है। मां रोती रहती थीं। पैसों के लिए हमने घर का जो कुछ था बेच दिया था। मां के गहने, बाबा का पुराना साइकिल, यहां तक कि घर के बर्तन भी। पर वो रकम, 50,000 रुपए, अभी भी बहुत दूर थी। मैं देखता रहता, चुपचाप,
मैं मदद नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ देख सकता था अपने परिवार को टूटते हुए। और हर रात जब अंधेरा होता तो मुझे वो महसूस होता, वो ठंडापन, वो उपस्थिति। नीरव कभी पूरी तरह दिखता नहीं था, पर वो था। मेरी परछाई में, दीवारों की दरारों में, अंधेरे कोनों में। वो इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार मुझे नहीं पता था, पर जो भी था वो कुछ बुरा था। मैं सो नहीं पा रहा था। मैं उठा और बाहर निकल गया ताजी हवा लेने। चांदनी रात थी, पर चांद भी किसी तरह अजीब लग रहा था, जैसे उसका रंग थोड़ा धुंधला हो गया हो। मैं गांव के चौक में जा रहा था, तभी मैंने किसी को देखा। माधव के बाबूजी, जगतराम काका, वो भी बाहर थे, किसी की तरफ जा रहे थे। इतनी रात में मुझे अजीब लगा। मैं उनके पीछे चल दिया दूर से। जगतराम काका गांव के बाहर निकल रहे थे, जंगल की तरफ, और वो दिशा काली दरार की तरफ थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं नहीं, यह फिर से नहीं हो सकता। मैं उनके पीछे दौड़ा। मैं उन्हें रोकना चाहता था, उनका हाथ पकड़ना चाहता था, चीख कर कहना चाहता था कि मत जाओ, पर मैं बोल नहीं सकता था। जंगल में अंधेरा इतना घना था कि चांदनी भी अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। मैं लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, पत्तियों और टहनियों से ठोकरें खाता हुआ। और फिर मैंने सुना वही आवाज, वो अप्राकृतिक भिनभिनाहट जो काली दरार से आती थी। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया और देखा जगतराम काका दरार के किनारे खड़े थे, और दरार फिर से चमक रही थी। उसमें से वो बैंगनी स्लेटी धुंध निकल रही थी। मैं छाया को बुलाता हूं, जगतराम काका बुदबुदा रहे थे। नहीं, मैं चीखना चाहता था, मैं दौड़कर जाना चाहता था, उन्हें रोकना चाहता था, पर मेरे पैर जम गए थे, डर से या शायद किसी और ताकत से। मैं नीरव को बुलाता हूं। धुंध और घनी हो गई। मैं अपना वचन देता हूं, और फिर धुंध से वो आकृति प्रकट हुई, लंबी, विकृत, लगातार बदलती हुई। नीरव, पर इस बार कुछ अलग था। नीरव ज्यादा ठोस लग रहा था, ज्यादा वास्तविक, जैसे पिछली बार की तुलना में वो ज्यादा मजबूत हो गया हो। नीरव ने जगतराम काका की तरफ देखा। बोल, क्या चाहिए? पैसा, जगतराम काका ने कहा। मेरे कर्ज चुकाने के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए। नीरव ने सिर हिलाया। हो जाएगा। नहीं, मैं मन ही मन चीख रहा था, मत करो ये, मत मानो। पर जगतराम काका ने मान लिया, और नीरव ने मेरी तरफ देखा, सीधे उस पेड़ की तरफ जहां मैं छुपा था, और मुस्कुराया। देख रहा है ना रुद्र, यह फिर से शुरू हो रहा है, और इस बार तू कुछ नहीं कर सकता। नीरव धुंध में घुल गया, और जगतराम काका घर की तरफ लौटने लगे। मैं पेड़ के पीछे छुपा रहा, कांपता हुआ। इतिहास दोहरा रहा था, और मैं असहाय था। अगले दिन सुबह खबर फैली। रात में खदान में फिर से एक हादसा हुआ था। 5 मजदूर मर गए थे, और सरकार ने मुआवजे की घोषणा की थी, और चमत्कारिक रूप से वो मुआवजे की रकम जगतराम काका के नाम पर आ गई। मैं माधव के घर गया। माधव बाहर बैठा था, सिर अपने हाथों में। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रोया हो। रुद्र, मैं समझ नहीं पा रहा। बाबूजी को अचानक पैसे मिल गए, पर मुझे खुशी नहीं हो रही। मुझे डर लग रहा है। मैं चाहता था कि मैं उसे बता पाता। मैं चाहता था कि मैं उसे समझा पाता कि ये पैसे किस कीमत पर आए हैं, पर मैं बोल नहीं सकता था। माधव ने मेरी आंखों में देखा। तू कुछ जानता है। मैं तेरी आंखों में देख सकता हूं। तू कुछ जानता है जो मैं नहीं जानता। मैंने एक कागज निकाला, कलम उठाई, पर क्या लिखता, कैसे समझाता पूरी बात। मैंने बस इतना लिखा, खतरा है, सावधान रहो। माधव ने कागज पढ़ा, फिर मुझे देखा। क्या खतरा? किससे? मैं कुछ और नहीं लिख पाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। उस रात मैं अपने कमरे में था। दिया जला रहा था मैंने, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगने लगा था। अंधेरे में नीरव आता था,
और सच में रात के करीब 2 बजे दिए की लौ अचानक कांपने लगी। कमरे का तापमान गिर गया। मैंने चारों तरफ देखा। दीवार पर मेरी परछाई थी, दिए की रोशनी से बनी हुई, पर वो परछाई वो हिल रही थी अलग तरीके से। और फिर परछाई से एक आकार निकला। नीरव। कैसे लग रहा है रुद्र? उसने पूछा। असहाय, बेबस। देखना पड़ रहा है सब कुछ, पर कुछ कर नहीं पा रहा। मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मैंने मुंह खोला, कुछ कहने की कोशिश की, कोई शब्द, कोई आवाज, कुछ भी, पर कुछ नहीं निकला। नीरव हंसा। तूने सोचा था कि समय बदलकर सब ठीक हो जाएगा, पर तू नहीं समझा। छाया पार एक जगह नहीं है रुद्र, वो एक बल है, एक खिंचाव है, और जो एक बार उसे छू लेता है वो हमेशा उससे जुड़ा रहता है। वो मेरे करीब आया। तूने जगत राम को देखा ना रात में? पर तू जानता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उसने खुद से वो निर्णय नहीं लिया। मैंने उसे फुसफुसाया, उसकी नींद में, उसके सपनों में। मैंने उसे बताया कि काली दरार में जवाब है। मेरा खून जम गया। नीरव लोगों को प्रभावित कर सकता था। और अब? नीरव ने कहा। मैं धीरे धीरे मजबूत हो रहा हूं, हर नए बंधन के साथ। और जल्द, बहुत जल्द मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा कि मैं दरार को पूरी तरह खोल सकूं। और तब छाया पार इस दुनिया में आ जाएगा। वो पीछे हटा। और तू बस देखता रहेगा, बोल नहीं पाएगा, चेतावनी नहीं दे पाएगा, बस अपने अपराध बोध के साथ जीता रहेगा। नीरव परछाई में घुल गया। मैं वहीं खड़ा रहा, कांपता हुआ। मेरी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले कुछ दिनों में मैंने देखा गांव बदल रहा था, धीरे धीरे, पर ये बदल रहा था। कुछ लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो रात में बाहर निकलते थे, जंगल की तरफ। मैं उन्हें रोकना चाहता था, पर कैसे? मैं बोल नहीं सकता था। और अगर मैं लिखकर बताता तो कौन विश्वास करता? माधव के घर में भी बदलाव आने लगा। जगत राम काका की हालत बिगड़ने लगी। वो रात में चीखते, कहते कि कोई उन्हें देख रहा है। माधव डरा हुआ रहने लगा। एक दिन माधव मेरे घर आया। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। रुद्र, उसने कहा, घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर है। मुझे आवाजें सुनाई देती हैं, और बाबूजी पागल होते जा रहे हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं उसे सहारा देना चाहता था, पर मेरे पास शब्द नहीं थे। माधव ने मेरी आंखों में देखा। तेरे गले पर वो निशान, वो क्या है? क्या तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? मैंने सिर हिलाया। हां। और क्या तू बच गया? मैंने फिर सिर हिलाया। पर मैं जानता था कि यह झूठ था। मैं नहीं बचा था। मैं सिर्फ टाल दिया था अंत को। माधव चला गया और मैं अकेला रह गया। उस रात मैं छत पर बैठा था और मैंने देखा आसमान में चांद के पास एक अजीब सी धुंध थी, बैंगनी स्लेटी धुंध। यह शुरुआत थी। दरार फिर से खुल रही थी, धीरे धीरे, पर खुल रही थी। और मैं कुछ नहीं कर सकता था, या शायद कर सकता था। मेरे दिमाग में एक विचार आया, एक खतरनाक विचार। अगर मैं बोल नहीं सकता तो शायद मैं वापस जा सकता हूं, वापस काली दरार में, वापस छाया पार में। शायद अश्रु से फिर से मिल सकता हूं, शायद कोई और रास्ता है। पर इसकी कीमत क्या होगी? मैं पहले ही अपनी आवाज खो चुका था। अगली बार मैं क्या खोऊंगा? मेरी आंखें, मेरी यादें, मेरी जान। पर अगर इससे दुनिया बच जाए। मैं खड़ा हो गया। फैसला कर लिया था, कल रात मैं फिर से काली दरार में जाऊंगा। अगली रात का इंतजार सबसे मुश्किल था। हर पल घंटों जैसा लग रहा था। मैं जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और मैं जानता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। शाम को मां ने मुझे खाना खिलाया।
उन्होंने मेरा चेहरा देखा और शायद कुछ समझ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। रुद्र, तू कुछ करने वाला है ना? कुछ खतरनाक? मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उनकी आंखों में देखता रहा। मां ने मेरा सिर अपने कंधे पर रख लिया। मैं नहीं जानती कि तू क्या लड़ाई लड़ रहा है बेटा, पर मुझे पता है कि तू अकेला लड़ रहा है, और मुझे पता है कि इसकी वजह से तू अंदर से टूट रहा है। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। बस इतना याद रख, मां ने कहा, कि तू अकेला नहीं है, हम तेरे साथ हैं, हमेशा। मैंने उन्हें गले लगाया, शायद आखिरी बार। रात के 11 बजे मैं अपने कमरे से निकला। बाबा सो रहे थे, मां भी। मैं चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गया। रात बहुत अंधेरी थी, चांद भी बादलों में छुपा हुआ था, या शायद वो धुंध थी जो चांद को ढक रही थी, वो बैंगनी स्लेटी धुंध जो धीरे धीरे पूरे आसमान में फैल रही थी। मैं जंगल की तरफ चल दिया। रास्ता मुझे याद था, पिछली जिंदगी की यादें जो मेरे दिमाग में अभी भी जिंदा थीं। हर पेड़, हर मोड़, सब याद था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई, और फिर वो आवाजें शुरू हुईं, फुसफुसाहटें सब तरफ से। लौट आया, मूर्ख, फिर से मरने आया है। मैंने उन्हें अनसुना किया। मैं चलता रहा, और फिर मैं पहुंच गया काली दरार। पर अब वो और भी बड़ी लग रही थी, जैसे पिछले हफ्तों में वो फैल गई हो, और उसमें से निकलती धुंध अब लगातार थी, रुक रुक कर नहीं। मैं किनारे पर खड़ा हुआ, नीचे देखा, अंधेरा, गहरा, निगलने वाला। और तभी मैंने एक आवाज सुनी, मेरे पीछे से, रुद्र। मैं मुड़ा। माधव खड़ा था, मेरी तरफ देखते हुए। मैं जानता था तू यहां आएगा, उसने कहा। मैंने तेरा पीछा किया। मैंने उसकी तरफ इशारा किया, जाओ, यहां से भाग जाओ। पर माधव ने सिर हिलाया। नहीं, अगर तू कुछ करने जा रहा है तो मैं भी साथ हूं। मेरे बाबूजी ने भी यहां कुछ किया था, है ना? मैंने तुझे उस रात देखा था, पेड़ों के पीछे छुपा हुआ। मैं चुप रहा। और तेरे गले का निशान, तूने भी कुछ किया था यहां, कुछ ऐसा जिसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ी। माधव मेरे पास आया। तो बता, क्या करना है? मैंने एक कागज निकाला, लिखने लगा। पर अचानक हवा तेज हो गई। कागज मेरे हाथ से छूटकर उड़ गया, दरार में गिर गया। और तभी दरार से नीरव प्रकट हुआ। पर इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी थे, छायाबंद, विकृत आकृतियां जो आधे इंसान और आधे कुछ और थे। तो आ गया वापस, नीरव ने कहा। सोचा था कि शायद तू सीख गया होगा, पर नहीं, तू फिर से यहां आ गया। माधव पीछे हटा। ये क्या है? ये वो है जिसे तेरे बाबूजी ने बुलाया, नीरव ने माधव से कहा। और ये वो है जिसने रुद्र की आवाज चुरा ली। नीरव ने अपना हाथ बढ़ाया, और अचानक माधव हवा में उठ गया। वो चीखा, हाथ पैर मारने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं सोच रहा था, नीरव ने कहा, कि इस बार क्या लूं? रुद्र से मैंने आवाज ली। माधव से क्या लूं? नहीं, माधव चीखा, मुझे छोड़ दो। मैं आगे बढ़ा, नीरव को रोकने की कोशिश की, पर दूसरे छायाबंद मेरे रास्ते में आ गए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं हिल नहीं सकता था। देख रुद्र, नीरव ने कहा, यह सब तेरी वजह से हो रहा है। तूने शुरुआत की थी, और अब एक एक करके मैं सबको ले लूंगा। नीरव ने माधव की आंखों में देखा। मुझे लगता है मैं तेरी यादें लूंगा। हां, यह अच्छा रहेगा। तू जीवित रहेगा, पर तुझे कुछ याद नहीं रहेगा, ना अपना नाम, ना अपना परिवार, कुछ नहीं। नहीं, माधव रोने लगा। प्लीज नहीं। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। मैं लड़ना चाहता था, पर वो छायाबंद मुझे जकड़े हुए थे। और तभी अचानक एक तेज रोशनी फैली, इतनी तेज कि सब कुछ सफेद हो गया। छायाबंधों ने मुझे छोड़ दिया, चीखते हुए पीछे हटे। नीरव ने माधव को गिरा दिया। मैंने आंखें खोली। दरार के दूसरी तरफ से कुछ आ रहा था, कुछ बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली।
अश्रु, वाक, रक्षक। वो दरार से बाहर निकला। उसकी विशाल आकृति पूरे जंगल को ढक रही थी। उसके कई हाथ थे और हर हाथ में एक अलग हथियार था, और उसका चेहरा, वो सफेद हड्डी का मुखौटा, अब चमक रहा था। नीरव पीछे हटा। अश्रु, तुम यहां क्यों? अश्रु ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना एक हाथ उठाया और सारे छायाबंद धुएं में बदल गए, गायब हो गए। फिर अश्रु ने मेरी तरफ देखा और फिर से उसने मेरे दिमाग में दृश्य जला दिए। मैंने देखा ब्रह्मांड का संतुलन जो गड़बड़ा रहा था, छाया पार और हमारी दुनिया जो एक दूसरे में घुल रही थी, और इसका कारण बार बार काली दरार का खुलना। अश्रु ने मुझे दिखाया कि एक ही रास्ता है, दरार को हमेशा के लिए बंद करना, और इसके लिए एक बलिदान चाहिए, एक जीवित बलिदान जो दरार के दोनों तरफ बंधा हो। मैं ही वो बलिदान हो सकता था, क्योंकि मैं दोनों दुनियाओं को छू चुका था। मैं नीरव से बंधा था और मैं अश्रु से भी मिल चुका था। अगर मैं दरार में कूद जाऊं, अपनी जान दे दूं, तो दरार हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। नीरव वापस छाया पार में बंद हो जाएगा और दोनों दुनियाएं फिर से अलग हो जाएंगी, पर मैं मर जाऊंगा हमेशा के लिए। माधव मेरे पास आया, लड़खड़ाता हुआ। रुद्र, क्या हो रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर दरार की तरफ, फिर अश्रु की तरफ। मैंने अपना फैसला कर लिया था। मैंने माधव का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा और गले लगाया। फिर मैंने उसे धक्का देकर पीछे गिरा दिया, दरार से दूर। रुद्र, नहीं, तू क्या कर रहा है? मैं दरार की तरफ मुड़ा। नीरव वहां खड़ा था। उसका चेहरा पहली बार असली लग रहा था और उसमें डर था। तू पागल है, नीरव ने कहा। अगर तू मरा तो मैं भी वापस बंद हो जाऊंगा। मैंने सिर हिलाया। हां, वही तो चाहता हूं मैं दरार के किनारे पर खड़ा हुआ। एक आखिरी बार मैंने पीछे मुड़कर देखा। माधव रो रहा था। अश्रु खड़ा था, अपने हाथ उठाए हुए, जैसे किसी अनुष्ठान की तैयारी कर रहा हो। और दूर, बहुत दूर, मुझे दिखा हमारा गांव, जहां मां बाबा सो रहे थे, नहीं जानते कि उनका बेटा क्या करने जा रहा है। सब मेरी गलती थी, मैं मन ही मन बोला। मेरी औकात से बढ़कर मांगने की सजा। और फिर मैंने छलांग लगा दी। गिरना फिर से शाश्वत लगा, पर इस बार अलग था। इस बार जैसे जैसे मैं गिरता गया, मुझे लगा कि मेरा शरीर टूट रहा है, बिखर रहा है। मैं धुएं में बदल रहा था, परछाई में बदल रहा था। दर्द था, बहुत दर्द था, पर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। मैं जानता था कि मैं सही काम कर रहा हूं। मैंने नीरव को देखा, जो मेरे साथ गिर रहा था। वो चीख रहा था, उसका रूप बिखर रहा था। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। पर वो जा रहा था। हम दोनों जा रहे थे। और फिर बहुत नीचे मैंने देखा काला पानी। छाया पार का अंत या शुरुआत, मुझे नहीं पता। अश्रु की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। तेरा बलिदान स्वीकार किया गया, दरार बंद होगी, संतुलन बहाल होगा। मैं उस काले पानी में गिरा और सब कुछ खत्म हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं उसी काले पानी के बीच में तैर रहा था, पर अब मैं डूब नहीं रहा था। मैं तैर रहा था, जैसे वो पानी नहीं बल्कि कुछ और हो। चारों तरफ अंधेरा था, पर वो पूर्ण अंधेरा नहीं था। उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे बहुत दूर से कोई रोशनी आ रही हो। मैंने अपने शरीर को देखा। मैं अब ठोस नहीं था। मैं आधा पारदर्शी था, जैसे कोई परछाई, जैसे कोई भूत। तू मरा नहीं, एक आवाज आई, अश्रु की आवाज। पर तू जिंदा भी नहीं है, तू बीच में है। मैंने चारों तरफ देखा। अश्रु कहीं दिख नहीं रहा था, पर उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी हर तरफ। दरार बंद करने के लिए एक पुल चाहिए था, अश्रु ने समझाया। कोई ऐसा जो दोनों दुनियाओं को जोड़े और साथ ही उन्हें अलग रखे। तू वो पुल बन गया है, रुद्र। मैंने अपना मुंह खोला।
मैं आवाज मेरी आवाज वापस आ गई थी। यहां छायापार में वो नियम नहीं है जो बाहर हैं, अश्रु ने कहा। यहां तू बोल सकता है, यहां तेरे शब्दों की ताकत नहीं है। तो अब क्या होगा? मैंने पूछा। मेरी अपनी आवाज सुनकर अजीब लग रहा था। महीनों बाद। अब तू यहां रहेगा, अश्रु ने कहा, हमेशा के लिए, दरार की रक्षा करते हुए, नीरव और बाकी छायाबंधों को इस तरफ रखते हुए। और मेरा परिवार, मेरी दुनिया, वो बच जाएगी। दरार बंद हो गई है, नीरव वापस यहां बंद है। तेरे मां बाबा जिएंगे, तेरा गांव बचेगा। एक सुकून सा महसूस हुआ। कम से कम उन्हें बचा लिया मैंने। पर अश्रु ने जारी रखा, तू उनसे कभी नहीं मिल पाएगा। वो तुझे भूल जाएंगे। धीरे धीरे तेरी यादें उनके दिमाग से मिट जाएंगी, जैसे तू कभी था ही नहीं। ये शब्द मेरे दिल में चुभ गए। मां मुझे भूल जाएंगी, बाबा को याद नहीं रहेगा कि उनका एक बेटा था। नहीं, मैंने फुसफुसाया, प्लीज नहीं। यही कीमत है रुद्र, यही बलिदान है। तू उन्हें बचा सकता है, पर तू उनकी जिंदगी में नहीं रह सकता। मैं वहीं तैरता रहा, उस काले पानी में, अपने दुख को पचाने की कोशिश करता हुआ। और नीरव? मैंने पूछा। वो कहां है? वो यहीं है, इसी पानी में, बिखरा हुआ। तू उसे महसूस कर सकता है? मैंने ध्यान लगाया, और सच में मुझे एक उपस्थिति महसूस हुई। कई उपस्थितियां, छायाबंद, जो इस काले पानी में घुले हुए थे। वो सब यहां बंदी हैं, अश्रु ने कहा, और तू उनका रखवाला है। कब तक? मैंने पूछा। कब तक मुझे यहां रहना होगा? हमेशा के लिए, या जब तक कोई और तेरी जगह नहीं ले लेता। हमेशा के लिए। ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। मैं अकेला रहूंगा इस काले पानी में, शाश्वत अंधेरे में, बस छायाबंधों की रक्षा करते हुए। कोई बात नहीं, कोई संगी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। पर मां बाबा जिएंगे, सुरक्षित, खुश। ठीक है, मैंने कहा, आवाज में दृढ़ता लाते हुए। मैं तैयार हूं। तू बहादुर है रुद्र, अश्रु ने कहा। तूने जो किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और फिर अश्रु की उपस्थिति धीरे धीरे कम होती गई, गायब होती गई। मैं अकेला रह गया। समय यहां अलग था। मुझे नहीं पता कितने दिन गुजरे, या महीने, या साल। यहां समय का कोई मतलब नहीं था, बस एक शाश्वत अभी थी। मैं तैरता रहा उस काले पानी में। कभी कभी मुझे छायाबंधों की फुसफुसाहटें सुनाई देती। वो मुझसे बात करने की कोशिश करते, मुझे बहकाने की कोशिश करते। रुद्र, हमें छोड़ दे, तू भी यहां बंदी है, हमारी तरह। क्यों बचा रहा है उन्हें, जिन्होंने तुझे त्याग दिया? पर मैं उन्हें अनसुना करता रहा। मैं अपना काम करता रहा। और फिर एक दिन, या रात, या जो भी था, मुझे कुछ महसूस हुआ। एक खिंचाव, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने उस खिंचाव का पीछा किया, तैरता हुआ। और फिर मैंने देखा एक छोटी सी रोशनी, दूर, बहुत दूर। मैं उसकी तरफ तैरा, और जैसे जैसे मैं करीब आया, वो रोशनी बड़ी होती गई। और मैंने देखा ये एक दरार थी, एक बहुत छोटी दरार, जो छायापार को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। और उस दरार के दूसरी तरफ मां थी। वो रो रही थी। वो एक मंदिर में बैठी थी, हाथ जोड़े हुए, प्रार्थना करती हुई। हे भगवान, वो कह रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ खो दिया है, कोई बहुत कीमती। मुझे याद नहीं कि क्या था, पर दिल में एक खालीपन है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मां मुझे भूल रही थीं, पर फिर भी कहीं गहरे में वो महसूस कर रही थीं। मैं उस दरार के करीब गया। मैं अपना हाथ बढ़ाना चाहता था, मां को छूना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि मैं यहां हूं, पर मैं नहीं कर सकता था। दरार बहुत छोटी थी, और अगर मैंने उसे छुआ तो वो बड़ी हो सकती थी। और फिर मैं पीछे हट गया। अलविदा मां, मैंने फुसफुसाया, जानते हुए कि वो सुन नहीं सकती।
मैं तुम्हें प्यार करता हूं। दरार धीरे धीरे बंद होने लगी और मां का चेहरा धुंधला होता गया, गायब होता गया। मैं वापस उस काले पानी में घूम गया और तभी मुझे एक और उपस्थिति महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा। नीरव, वो फिर से प्रकट हो रहा था, धीरे धीरे उस काले पानी से। तो उसने कहा। उसकी आवाज अब कमजोर थी, टूटी हुई। हम दोनों यहां बंदी हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। अब वो डरावना नहीं लग रहा था, बस थका हुआ लग रहा था। हां, मैंने कहा। मैं सोचता था कि मैं आजाद हूं, नीरव ने कहा। पर मैं कभी आजाद नहीं था। मैं हमेशा बंधा हुआ था, शब्दों से, वचनों से, नियमों से। हम दोनों चुप रहे, उस शाश्वत अंधेरे में तैरते हुए। क्या तुझे पछतावा है? नीरव ने पूछा। मैंने सोचा, क्या मुझे पछतावा था? मैंने अपनी जिंदगी दे दी, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना अस्तित्व त्याग दिया, पर मैंने उन्हें बचा लिया था। मां बाबा जिंदा थे, गांव सुरक्षित था, दुनिया बची थी। नहीं, मैंने कहा, मुझे पछतावा नहीं है। तू अजीब है रुद्र, नीरव ने कहा। तूने सबसे बड़ी कीमत चुकाई, फिर भी तू शांत है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने सही किया, मैंने कहा। मैंने गलती की थी तुझे बुलाकर, और मैंने उस गलती का मूल्य चुकाया। नीरव ने कुछ नहीं कहा। वो बस धीरे धीरे काले पानी में घुलता गया, गायब होता गया, और मैं अकेला रह गया फिर से। पर अब मुझे शांति महसूस हो रही थी। मैं जानता था कि मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। समय गुजरता रहा, मुझे नहीं पता कितना, पर मैं वहीं रहा, उस काले पानी में, दरार की रक्षा करता हुआ। कभी कभी मुझे छोटी छोटी दरारें दिखती, जिनसे मैं बाहरी दुनिया की झलक देख पाता। मैंने मां बाबा को देखा, बूढ़े होते हुए पर खुश। मैंने माधव को देखा, जिसकी शादी हो गई, बच्चे हुए। मैंने गांव को देखा, फलते फूलते, और हर बार मेरे दिल में एक गर्मजोशी फैलती। मैंने सही किया था। धन्यवाद रुद्र। कभी कभी अश्रु की आवाज आती। तेरी वजह से संतुलन बना हुआ है। मैं बस मुस्कुराता और अपना काम जारी रखता। मैं जानता था कि मैं कभी वापस नहीं जा सकता। मैं जानता था कि मैं हमेशा यहीं रहूंगा, पर मुझे शांति थी, क्योंकि मैंने अपनी गलती सुधार ली थी। मैंने अपना कर्तव्य निभाया था, और यही काफी था। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया। यहां छाया पार में समय का कोई मतलब नहीं था। शायद 100 साल बीते हों, शायद 1000, या शायद बस कुछ दिन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तैरता रहा उस काले पानी में, दरार की रक्षा करता हुआ, छाया बंधों को बंदी रखता हुआ। और कभी कभी जब कोई छोटी दरार खुलती, तो मैं बाहरी दुनिया की एक झलक देख लेता। एक दिन या रात मुझे फिर वो खिंचाव महसूस हुआ। एक दरार खुल रही थी, मैं उसकी तरफ तैरा, और जो मैंने देखा वो मुझे चौंका दिया। ये हमारा गांव था, पर बदला हुआ। घर अब पक्के थे, कच्चे नहीं। सड़कें थीं, बिजली के खंभे थे। गांव समृद्ध हो गया था। और फिर मैंने उन्हें देखा। मां और बाबा बहुत बूढ़े हो गए थे। मां के बाल पूरे सफेद हो गए थे, बाबा की कमर झुक गई थी, पर वो जिंदा थे और साथ थे। वो एक मंदिर के बाहर बैठे थे, शाम की आरती के बाद। मां बाबा के कंधे पर सिर रखे बैठी थीं। कभी कभी मां कह रही थीं, मुझे लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कमी रह गई, जैसे हमें कोई होना चाहिए था जो नहीं है। बाबा ने मां का हाथ थाम लिया। मुझे भी ऐसा लगता है, एक अजीब सा खालीपन। पर शायद हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। मां चुप रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी सपने में मुझे एक लड़का दिखता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, पर मुझे लगता है कि वो हमारा था, हमारा बेटा। बाबा ने गहरी सांस ली।
मुझे भी ऐसे सपने आते हैं, और उस सपने में वो लड़का, वो बहुत बहादुर है। उसने हमें बचाया था, हमें और शायद पूरी दुनिया को। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। भले ही उन्हें याद नहीं था, भले ही उनके दिमाग से मैं मिट गया था, पर कहीं गहरे में उनके दिल में मैं अभी भी था। जो भी था वो, मां ने कहा, आंखें पोंछते हुए। मुझे लगता है कि हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जहां भी वो हो। बाबा ने सिर हिलाया, दोनों ने हाथ जोड़े और चुपचाप प्रार्थना की। मैं वहीं रुका, उस छोटी दरार के सामने उन्हें देखता रहा। मेरे दिल में एक मीठा दर्द था। मैं उनके पास नहीं जा सकता था, उन्हें गले नहीं लगा सकता था, उन्हें नहीं बता सकता था कि मैं यहां हूं, पर वो जिंदा थे, वो खुश थे और वो साथ थे। यही काफी था। दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। मैंने एक आखिरी बार उन्हें देखा। मैं तुम दोनों को हमेशा प्यार करता रहूंगा, मैंने फुसफुसाया, जानते हुए कि वो नहीं सुन सकते, और मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। दरार बंद हो गई। मैं वापस मुड़ा उस काले पानी में, और तभी मुझे कुछ और महसूस हुआ, एक और उपस्थिति। पर यह छायाबंद नहीं था। मैंने देखा एक रोशनी दूर से आती हुई, और उस रोशनी में एक आकृति थी, अश्रु। वो मेरे पास आया, उसकी विशाल उपस्थिति पूरे स्थान को भर देती। रुद्र, उसने कहा, तूने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया है, तूने दरार की रक्षा की है, और तूने कुछ ऐसा किया है जो बहुत कम प्राणी कर पाते हैं। क्या? मैंने पूछा। तूने त्याग किया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के। तूने अपना सब कुछ दे दिया, सिर्फ इसलिए कि यह सही था। अश्रु ने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। और इसलिए मैं तुझे एक विकल्प देता हूं। विकल्प? तू यहां रह सकता है हमेशा के लिए, दरार की रक्षा करता हुआ, या अश्रु रुका, या तू मुक्त हो सकता है, तेरी आत्मा को छोड़ दिया जाए, ब्रह्मांड में विलीन होने के लिए, शांति पाने के लिए। मैंने सोचा, मुक्ति, शांति, कोई और दर्द नहीं, कोई और अकेलापन नहीं। पर अगर मैं चला गया, मैंने पूछा, तो दरार की रक्षा कौन करेगा? कोई और आएगा, अश्रु ने कहा। जब समय आएगा कोई और बलिदान देगा, हमेशा कोई होता है। मैंने फिर सोचा, मुक्ति लुभावनी थी, पर नहीं, मैंने कहा, मैं यहीं रहूंगा। क्यों? अश्रु ने पूछा, जैसे वो जानता हो जवाब, पर फिर भी पूछ रहा हो। क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कहा। मैंने ये शुरू किया था, मैंने नीरव को बुलाया था, और अब मैं इसे खत्म करूंगा, या कम से कम इसे नियंत्रण में रखूंगा। मैं किसी और को यह बोझ नहीं उठाने दूंगा। अश्रु चुप रहा। फिर उसके मुखौटे में पहली बार कुछ बदला। इसी जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। तू सच में अनोखा है रुद्र, उसने कहा। ठीक है, तेरी इच्छा का सम्मान किया जाएगा। अश्रु ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, और अचानक मुझे एक गर्मजोशी महसूस हुई, एक ऐसी गर्मजोशी जो मैंने महीनों या सालों में नहीं महसूस की थी। एक वरदान, अश्रु ने कहा। तू यहां रहेगा, पर अकेला नहीं। तू उन सभी को देख सकेगा जिन्हें तूने बचाया, उनके जीवन की झलकियां, उनकी खुशियां, और इससे तुझे शक्ति मिलेगी, अपना कर्तव्य निभाने की शक्ति। और फिर अश्रु गायब हो गया। पर अब मैं अकेला नहीं था। अब मैं देख सकता था छोटी छोटी खिड़कियां जो बाहरी दुनिया में खुलती रहती थीं, और उन खिड़कियों से मैं देखता रहा। मैंने मां बाबा को देखा अपने आखिरी दिन शांति से जीते हुए। मैंने माधव को देखा अपने बच्चों के साथ खेलते हुए। मैंने गांव को देखा फलते फूलते, बच्चों की हंसी से गूंजते हुए। और हर बार जब मैं उन्हें देखता, मुझे याद आता, मैंने ये किया, मैंने उन्हें बचाया। समय बीतता रहा
और मैं वहीं रहा, उस काले पानी में, दरार की रक्षक बनकर। नीरव कभी कभी प्रकट होता, बात करने के लिए। अब हम दुश्मन नहीं थे, हम दोनों बंदी थे, दोनों अपनी गलतियों की कीमत चुका रहे थे। तू खुश है? उसने एक दिन पूछा। मैंने सोचा, क्या मैं खुश था? मैं अकेला था, एक शाश्वत अंधेरे में कैद। मेरा परिवार मुझे भूल गया था, मेरा अस्तित्व मिट गया था। पर हां, मैंने कहा मुस्कुराते हुए, मैं खुश हूं, और मैं सच कह रहा था, क्योंकि मुझे शांति मिल गई थी, मुझे उद्देश्य मिल गया था, और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे माफी मिल गई थी अपने आप से। और अब बहुत समय बाद मुझे वो महसूस हो रहा था जो मैंने उस रात खोया था, जब मैंने पहली बार काली दरार में कदम रखा था। शांति। और इस तरह मैं यहां हूं, अभी भी, हमेशा रहूंगा, छाया पार में, काले पानी में तैरता हुआ, दरार की रक्षा करता हुआ, नीरव और बाकी छाया बंधों को बंदी रखता हुआ। कभी कभी, बहुत कम, मैं उन लोगों को महसूस करता हूं जो बाहरी दुनिया में हैं, जो काली दरार के बारे में सुनते हैं, जो लालच में आकर वहां जाने की सोचते हैं। और जब भी ऐसा होता है, मैं कोशिश करता हूं, मैं उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करता हूं, छोटी छोटी दरारों से, फुसफुसाहटों से, सपनों से। मत जाओ, मैं कहता हूं, मत मांगो वो जो तुम्हारा नहीं है, कीमत बहुत भारी है। कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं, पर मैं कोशिश करता रहता हूं। और हर पूर्णिमा की रात, जब दुनिया सोती है, मेरे कमरे की खिड़की पर, वो कमरा जो अब किसी और का है, ओस जमती है, और उस ओस में धीरे धीरे एक शब्द उभरता है, बाहर से लिखा हुआ, बोल। पर यह धमकी नहीं है, यह याद दिलाना है, बोलो, पर सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्दों में ताकत है। शब्दों से दुनिया बदल सकती है, शब्दों से किस्मतें बदल सकती हैं, और कभी कभी शब्द ही बन जाते हैं तुम्हारी जंजीरें। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जी चुका हूं। मैं रुद्र हूं, और यह मेरी कहानी है, मेरी चेतावनी है, और मेरा बलिदान है। याद रखना, कुछ दरारें एक बार खुल जाएं तो कभी पूरी तरह बंद नहीं होती, और कुछ चुप्पियां सबसे जोर से चीखती हैं। तो ये थी रुद्र की कहानी, काली दरार की कहानी, छाया पार की कहानी, और एक ऐसे बलिदान की कहानी जिसे दुनिया कभी जान नहीं पाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइए, और यह भी बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। मुझे जानकर खुशी होगी कि यह कहानी कहां कहां तक पहुंची। और याद रखिए, अगली बार जब आपको लगे कि किसी शॉर्टकट से सब कुछ मिल जाएगा, तो रुद्र को याद कीजिएगा। कुछ कीमतें चुकाने लायक नहीं होती। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि अंधेरे में कुछ चीजें सुन रही होती हैं।